1987 में ताऊ देवीलाल जी ने बुढ़ापा पेंशन सम्मान पेंशन देने का एक काम जो किया था, वो एक प्रकार से प्रदेश के हर वृद्ध आदमी के लिए उन्होंने सम्मान देने का काम चौधरी देवीलाल जी ने किया था। और उसके बाद 1991 से लेकर 1996 तक कांग्रेस की भी सरकार रही। कांग्रेस ने भी उस वृद्ध पेंशन के अंदर, बुढ़ापा सम्मान पेंशन के अंदर 1 रुपये की भी बढ़ोतरी नहीं की। ऊपर से उस समय तत्कालीन भजनलाल की सरकार ने भी आय का एक उसके कंडीशन लगा दी थी। आय के आधार पर बुजुर्गों की पेंशन रोकने का आदेश भी भजनलाल सरकार ने 1991 से 96 के बीच में दिया था। जो उस समय भी हमारे प्रदेश के आंदोलन हुए, बुजुर्गों ने उसका एतराज़ किया तो वो लागू नहीं हो पाया। 1996 से 1999 तक के बीच में चौधरी बंसीलाल की भी सरकार रही। चौधरी बंसीलाल जी ने भी 1 रुपये की बढ़ोतरी न करके वृद्धावस्था पेंशन के अंदर जो शर्तें लगाई गई थी उनको भी नहीं हटाया गया। 2000 के अंदर जैसे ही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने सत्ता संभालते ही पहला काम उनका ये था कि जो बुढ़ापा पेंशन के अंदर पूर्व में कांग्रेस व अवीपा भाजपा की सरकार के द्वारा जो शर्तें लगाई गई थी आय की, वो आय की शर्त को दोबारा से फिर हटा दिया था और ये कहा था कि ये एक सम्मान पेंशन है। सम्मान पेंशन के अंदर 1 रुपये की भी शर्त नहीं होनी चाहिए। ये सम्मान के द्वारा दिया हुआ, सम्मान के माध्यम से दी हुई पेंशन है। आज फिर 2005 में जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार आई तो भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार ने भी यही 2 लाख की शर्त लगाने का काम किया था। उस समय हमारे प्रदेश के बुजुर्गों, नागरिकों ने आंदोलन किए, तब जाके सरकार कांग्रेस की उस समय इसको लागू करने से परहेज कर बैठी। कानून उस समय भी उन्होंने जिंदा रखा। आज फिर वही स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार ने मिलकर जहाँ एक वादा किया था कि हम बुजुर्गों की 5100 रुपये पेंशन देने का काम करेंगे, आज वो सरकार 5100 पेंशन देने दूर की बात रही, पारिवारिक पीपीपी के साथ जो जोड़ा गया उससे प्रदेश के अंदर लाखों बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगों, विकलांगों की पेंशन को काटने का काम मौजूदा सरकार ने किया। सदन के अंदर भी 2,36,000 पेंशन काटने व रोकने की बात भी सदन के अंदर भी सरकार के द्वारा मानी गई थी, जो ये साबित करती है कि मौजूदा गठबंधन की सरकार प्रदेश के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं, महिलाओं के खिलाफ है, उनके हितों के खिलाफ है। अगर हम अतीत में जाएं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 1999 में जब सरकार संभाली बंसीलाल की सरकार का पतन के बाद, तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 100 से पेंशन 200 रुपये कर दी और वो पेंशन दोगुनी थी। आज प्रदेश के अंदर 10% का काम करती है सरकारें। उस समय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 200% का काम करने का किया था। जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में थी 2005 तक, 2 मार्च 2005 तक, तो उस समय यही चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी जिन्होंने 100 रुपये की पेंशन विरासत में ली थी, उसको 300 रुपये करने का काम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था। अगर हम इतिहास को देखें तो ये आंकड़ा 300% का बनता है। आज मौजूदा सरकार 10% का एक बढ़ोतरी करके बुजुर्गों को सम्मान देने की बात करती है, परंतु उसके विपरीत हमारे लगभग हजारों वृद्धों की पेंशन काटने का काम सरकार ने किया है। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी उसी एजेंडे को लेकर, उसी मांग को लेकर, उसी आंदोलन को लेकर आज सरकार को आगाह करने का काम करने आई है। अगर आप आज जाग जाओ, जो आपने जो फैसले लिए उनको रोक दो, जो बुजुर्गों की पेंशन आपने काटी है उनको बहाल करो, जिन बुजुर्गों की पेंशन के रिकवरी के आपने जो आदेश देने के काम किए थे उसके ऊपर रोक लगाओ। वृद्धों का सम्मान बढ़ाने के लिए आप वृद्धावस्था पेंशन 5100 रुपये करने का काम तुरंत करें। हमारी आज डीसी महोदय के माध्यम से महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन था कि भाई आप इस पेंशन का जो काटने और रोकने में जो दिक्कत आज प्रदेश के अंदर आई हुई है उसको आप सुलझाएं और बुजुर्गों को हमारे को न्याय दें, उनका सम्मान बहाल करें। इस मकसद के साथ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के निर्देश पर, आह्वान पर प्रशासन और शासन को जगाने का काम करने आ जाई है। अगर आज शासन और प्रशासन नहीं जागे तो आने वाले वक्त में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन प्रदेश में करने जा रही है।